नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीर चौधरी। आप देख रहे हैं बॉलीवुड ब्रेक्स और जैसा कि आप जानते हैं कि शो का नाम है बातों बातों में। दोस्तों, बातों बातों में हम आपको मिलवाते हैं अक्सर बॉलीवुड स्टार से जो अक्सर बड़े पर्दे पर नजर आते हैं, लेकिन आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं एक रियल लाइफ हीरो से। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना काल चल रहा है, हर कोई बहुत ज़्यादा पीड़ित है, हर कोई तड़प रहा है अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए। लेकिन ऐसे माहौल में कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद आगे चल कर आते हैं और लोगों की हेल्प करते हैं। तो इसी सिलसिले में आज मेरे साथ अग्रवाल साहब हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका बातों बातों में। नमस्कार समीर जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मैं आपको बता दूं कि अग्रवाल साहब ऑनर हैं मिड टाउन के और मस्टर्ड के। मस्टर्ड हिसार में एक जाना पहचाना नाम है जो अक्सर लोगों को स्वादिष्ट व्यंजन चखने का मौका देता है खूबसूरत माहौल में। तो सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू समीर जी। क्योंकि ऐसा मुसीबत का समय है जहां पर लोगों को जिंदगी बचाना थोड़ा सा दुभर नजर आ रहा है। ऐसे में हर कोई अपनी जान बचाने की सोचता है, लेकिन आप ऐसे इंसान हैं जिन्होंने न सिर्फ खुद और अपने परिवार के बारे में, इससे आगे बढ़कर लोगों के बारे में सोचा कि किस तरीके से उनकी जान बचाई जाए, किस तरीके से उनकी हेल्प की जाए। तो पहला विचार आपके मन में ये कैसे आया? समीर जी देखिए, कोविड-19 की जो दूसरी वेव ने जो ये कहर बरपाया है, इससे शायद कोई भी अछूता नहीं है। हर व्यक्ति किसी ना किसी रूप से इससे अफेक्टेड है। तो मैं ये देख रहा था कि हम कैसे लोग तड़प रहे हैं। किसी को बेड नहीं मिल रहा, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, किसी को रेमडेसिविर नहीं मिल रही, किसी को प्लाज्मा नहीं मिल रहा। तो इन चीज़ों में तो हम अपने आप को हेल्पलेस फील करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। पर कुदरत ने जो हमें इनायत बख्शी है, जो हमारे पास है, तो हमारे मन में ये ख्याल आया कि हमें कम से कम उसकी कमी हम किसी को ना आने दें। बिल्कुल ठीक बात। तो पिछले 3-4 रोज से कई फैमिली से फोन आ रहे थे इस तरह के कि उनके घर में जैसे जो वर्किंग हाउस होल्ड लेडी हैं वो खुद कोविड इन्फेक्टेड हो गए हैं और 2-3 मेंबर्स और हो गए हैं। उनके घर में खाना बनाने वाले कोई नहीं है, तो उनको इस वक्त होम फूड की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। तो वहाँ से हमें ये पता लगा, क्योंकि पिछली जो कोविड वेव फर्स्ट लहर आई थी उसमें लॉकडाउन हुआ था, माइग्रेंट लेबर को दिक्कत हुई थी, तो काफ़ी लोगों ने हिसार में एक दिन में तकरीबन 1-1 लाख फूड पैकेट और बंटवाए थे। परंतु इस बार कोविड-2 में ये इस तरह का वो है कि कई लोग घर पे कोविड आइसोलेटेड हैं, उनको खाने की दिक्कत थी। तो वहीं से हमने सोचा कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आए। किसी भी काम को अंजाम देने के लिए खास रणनीति की ज़रूरत होती है। जब आपने ये तो देखा कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है कि इस तरीके से आप खाना बनाने में सक्षम हैं, लेकिन जो लोगों तक पहुंचाना एक खास मुद्दा है कि उन तक पहुंचे कैसे, तो इसके बारे में आपने क्या सोल्यूशन निकाला? बिल्कुल समीर जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। इस देश में साधनों की कमी बिल्कुल नहीं है, एक कोऑर्डिनेशन और एक लॉजिस्टिक की कमी है। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ हमारी टीम का। मस्टर्ड में हमारी जो टीम है वो शुरू से प्रोफेशनल काम करती है। तो एक बार हमने ये इनिशिएटिव हम परमात्मा ने हमसे दिलवा दिया, परंतु आज सुबह पहली डिलीवरी जब शुरू हुई तो एक बार हम थोड़ा सा घबरा गए थे, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ा सा बर्डन आ गया था। हिसार बहुत बड़ा एरिया है और खाने की प्रॉब्लम नहीं है, मेन बात है कि उसको पहुंचाना, होम डिलीवरी पहुंचाना। और खासकर जब कोविड इन्फेक्टेड फैमिली है तो ये और भी हमारे लिए चैलेंज बन जाता है कि उसके घर में कोविड इन्फेक्टेड फैमिली को वो फूड पहुंचाना। परंतु मैं आपको बड़ी खुशी से बताना चाहूंगा कि हिसार में किसी तरह की वॉलंटियरिंग की कमी नहीं है। 2 दिन से लगातार हमारे पास सैकड़ों फोन आ रहे हैं आर्थिक मदद के लिए और उसके बाद वॉलंटियरिंग करने के लिए। तो आज फर्स्ट जो हमने ब्रेकफास्ट की तकरीबन 150 डिलीवरी की, तो थोड़ा सा हम बर्डन फील कर रहे थे, परंतु बहुत बढ़िया तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से रोबिनहुड आर्मी आ गई। उसके बाद हमारा प्यारा हिसार का ग्रुप 2 साल से जो काम कर रहा है हिसार में, वो आगे इतने वॉलंटियर आ गए कि हमने पूरे एरिया वाइज बड़ी एक्सेल शीट में और सारे अलग अलग एरिया में अलग अलग वॉलंटियर्स को हमने एरिया बांट दिए हैं। कई अभी मेरे पास स्टैंड बाई में पड़े हैं। तो अब ये सारा का सारा प्रॉब्लम नहीं है किसी तरह की, बहुत ही प्रोफेशनल वे में काम आने वाले दिनों में। कब तक चलेगा, मैं तो कहूंगा कि कोविड की लहर से जल्दी छुटकारा मिले। तो जो चैलेंज सुबह लग रहे थे अब काफी स्मूथ है, काफी हद तक। तो आपने एक पर्टिकुलर नंबर दिए हुए हैं कि अगर आप कोविड इन्फेक्टेड हैं और आप सक्षम नहीं हैं खाना बनाने के लिए या किसी और साधन के लिए, तो आपसे किन नंबरों पर वो संपर्क कर सकते हैं? हाँ, वो बाकायदा हमारे ग्रुप की सोशल मीडिया पे भी और भी जितनी एनजीओज हैं उन्होंने बहुत अच्छी संख्या में शेयर किया है। अब मोटा मोटी ये, और खासकर फिर आपके चैनल के माध्यम से आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये इट विल पेनिट्रेट फर्दर। तो उसके बाद
सभी को पता लग गया है। उसमें 2 नंबर्स दिए गए हैं और उस 2 नंबर्स पे आप जैसे हमने 3 टाइम रखा है, ब्रेकफास्ट सुबह 8 बजे, लंच 1 बजे से 3 बजे तक दोपहर, और डिनर जो है हम 7 से 9 देंगे। उससे 2 घंटे पहले उन 2 निर्धारित नंबरों पे वो आदमी इस प्रसाद के लिए बोल सकता है, और ब्रेकफास्ट के लिए उसे 1 दिन पहले बोलना पड़ेगा, तो उसके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई। तो आपके पास रैंडमली कॉल्स आ रही होंगी, हर तरीके की कॉल आ रही होंगी, कैसे मतलब कॉल्स आ रहे हैं अभी आपके पास? हाँ, हमने वॉर रूम बना दिया है इसमें मस्टर्ड का। तो मस्टर्ड में वॉर रूम में वो जो फोन नंबर्स पे जो आ रही है, तो उससे नाम, उसका एड्रेस और उसका फोन नंबर पूछा जाता है, तो उससे नंबर ऑफ मील्स वो बता देता है। उसके बाद हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, हमारा मस्टर्ड का स्टाफ है, उसको एरिया वाइज क्लासीफाई करके और हमारे ग्रुप में हम सबमिट कर देते हैं। उसको 1 बजे वाला खाना वो 1 बजे हमारे यहाँ रिसेप्शन से ले लेंगे, तो उसके बाद उन्होंने अपने सब ग्रुप्स हैं वो उसके हिसाब से बढ़वा देंगे। तो बड़ा ही तरीके से, और जब कहते हैं ना कि व्हेन यू विश समथिंग ऑल द फोर्सेस ऑफ द नेचर दे कंस्पायर, जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो तो कायनात आपके साथ लग जाती है। तो मैं सुबह एक बार थोड़ा घबरा गया था, लेकिन अपने आप ही भगवान ने साथ दिया, लोग जुड़ते चले गए, और हम दुआ करते हैं कि कोविड जल्दी से जल्दी ये खत्म हो जाए और हमें ये फूड इस तरह का नया ना भेजना पड़े, परंतु हम हमेशा के लिए हाजिर हैं। क्या बात है। तो दुनिया में कहते हैं कि इंसान हर तरह के होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ मजा लेने के लिए आते हैं, या मतलब रैंडम फेक कॉल्स भी आती होंगी। तो आपके पास भी कुछ ऐसे कॉल्स आए हैं जो मतलब कोविड इन्फेक्टेड नहीं है, लेकिन भाई हम हैं और हमें खाना चाहिए? ये समीर जी, आपने बहुत ही एक रेलिवेंट क्वेश्चन पूछा है। देखिए, दुनिया में सभी तरह के लोग हैं, परंतु अच्छे लोग ज्यादा हैं। तो मैं आपकी इस चैनल के माध्यम से मैं ये बहुत आप बताना चाहूंगा कि खाने की कोई कमी नहीं है, परंतु साधनों पर अगर ज्यादा बर्डन पड़ गया तो उससे क्या है कि वो बिल्कुल जरूरतमंद इलाके, जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचने में काफी देर हो जाएगी। बिल्कुल। तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर घर में कोई हाउस होल्ड लेडी अगर वो इन्फेक्टेड है या उसकी वजह से परिवार में खाना बनाने की दिक्कत है, वो बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन इन 2 नंबरों पे फोन करें। लेकिन जस्ट एक फॉर द सेक ऑफ फन, इस वक्त ये आपदा का समय है, हमें पूरी ईमानदारी से हमें अपना परिचय देना चाहिए। बिल्कुल, क्या बात है। मैं अग्रवाल जी आपके जज्बे को सलाम करता हूं, और नो डाउट आपकी जितनी भी टीम है वो सच में काबिल तारीफ काम कर रही है, और मैं दुआ करता हूं कि आप इससे भी बड़े लेवल पर जाकर आप लोगों की हर तरीके की मदद कर पाएं। दोस्तों, मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि अग्रवाल जी ने एक मुहिम की शुरुआत की है कोरोना पीड़ितों की मदद करने की, तो आप लोग भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। जिस तरीके की मदद हो सकती है, जैसे कि अग्रवाल साहब ने बताया कि सुबह थोड़ा सा टेंशन इस बात को लेकर था कि हमने खाना तो बना दिया है, लेकिन लोगों तक पहुंचाएंगे कैसे। काफ़ी लोग मदद करने के लिए आगे आए हैं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि जितने लोग हों उतना कम है। तो जिस तरीके से भी आप मदद करना चाहते हैं, तो अग्रवाल जी का नंबर आपके पास है, और आप खुद, मैं चाहूँगा कि इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर भाग लें, क्योंकि दोस्तों घर पर बैठकर टीवी का रिमोट हाथ में लेकर सरकार को कोसना, देशवासियों को कोसना बहुत आसान है, लेकिन मुश्किल है तो खुद जाकर लोगों की मदद करना। ऐसा बेड़ा अग्रवाल जी ने उठाया, लेकिन आप भी कर सकते हैं। अगर देश को बदलना चाहते हैं तो पहले हमें खुद को बदलना होगा। तो ये थे हमारे साथ अग्रवाल जी, और बहुत अच्छी मुलाकात रही। सर, मैं आपके लिए दुआ करता हूं कि आप इसी तरीके से हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और लोगों के चेहरे पर हमेशा खुशियां लाते रहें। थैंक यू समीर जी फॉर शेयरिंग सो नाइस। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और बॉलीवुड ब्रेक्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।